गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 12 of Bhagavad Gita, Bhakti Yoga. Verse number 5. क्लेशोऽधिक तरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान ने बताया इसके पहले कि कैसे जो मुझ में परायण होते हैं, मुझ में भक्ति करते हैं, सगुण साकार की उपासना करते हैं। और पहले दो श्लोक बताए इसके, जिसमें सगुण साकार के हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में। फिर इसके बाद चौथे श्लोक में बताया कि जो निर्गुण निराकार की उपासना, तो जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं और जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, उनमें अब यहाँ भगवान अंतर स्थापित कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया संयम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके और अचिंत्य सब तरफ परिपूर्ण अनिर्देश से कूटस्थ अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों में हित रहने वाले प्राणी जो निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार का ये अर्थ नहीं है कि आप कहीं जंगल में या कहीं जाकर बस उपासना करते रहिए और बस शरीर निर्वाह के लिए काम करें और बस ध्यान में लग जाएं। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा इस संसार में उसे सेवा से तो मुक्ति नहीं मिल सकती, सर्वभूत हिते रता, तो सबके हित में रत रहने वाले निर्गुण निराकार भी मुझे प्राप्त करते हैं। अब इस श्लोक में, पांचवें श्लोक में, अब भगवान क्या कहने जा रहे हैं? तो भगवान यहाँ कहते हैं कि क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशो अधिकतर तेषाम, क्लेशः अधिकतरः तेषाम, उनमें क्लेश बहुत अधिक। क्लेश का मतलब कष्ट बहुत अधिक होता है। जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनमें मन और बुद्धि का तो कोई सहारा होता नहीं। जो भगवान की लीला को, ध्यान को, स्वरूप को ध्यान में करेंगे, सगुण साकार की उपासना करते हैं, मूर्ति के उपासक होते हैं, भगवान के चित्र के अवतारों का सहारा लेते हैं, तो उनके पास तो मन और बुद्धि को लगाने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। मन भी लग जाएगा भगवान की सुंदरता में, उनके रूप में लग जाएगा, उनके गुणों में लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी, ऐसे हैं भगवान वैसे, बहुत कुछ उड़ान भरने के लिए मन बुद्धि को रहता है। लेकिन जो निर्गुण निराकार में या ज्ञान योगी होते हैं उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता, तो उसमें कष्ट बहुत अधिक। बार बार वे प्रयास करते हैं, बार बार गिरते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान मार्गी साधक होते हैं, वहां पर तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो रुचि, निर्गुण निराकार साधन में कि भगवान ब्रह्म है, उसमें रुचि हो। तो गुरु उनका बताता है कि यह जो उनके शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे ऐसे करो, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अचिंत्य है। तो गुरु ने बताया, गुरु का अपना अवरा है, अपना तेज है, अपना प्रभाव है, रुचि उत्पन्न हो गई है। लेकिन हम ऐसे लोगों का मन संसार में आसक्त होने के कारण वे उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। वे रुचि है लेकिन असमर्थता है कि वहां धाम में पहुंच गए। ऐसे भी बहुत सारे धाम है, हरिद्वार में भी धाम है, पहुंच गए, वहां पर सब कुछ है, गाय बंधी है, सब कुछ है, योग भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान बार बार उन्हीं गायों पे चला जाता है कि किस गाय का दूध बढ़िया है। संसार से जो मन है और बुद्धि है,
संसार से इसको हटा पाना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी दौड़ तो संसार की ओर है। मन बुद्धि कहाँ जाएंगे? क्या वो भगवान में लगेंगे? तो वो संसार की ओर दौड़ है, क्योंकि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्ट था। तो ये जो अपरियमित स्वन्याम प्रकृति विधि में पराम, ये सभी अपरा प्रकृति हैं, ये संसार से ली गई हैं, और इसलिए इनकी गति संसार की ही ओर है। जो हमारे पांच तत्व हैं, पांच महाभूत हैं, उनसे मिले हुए हैं। और इसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकारम, मन बुद्धि एव च अहंकारम भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये आठ प्रकृतियों में से मन बुद्धि और अहंकार हमेशा ये संसार की ही ओर भागेंगे। तो अगर कोई ये सोचता है, कोई ज्ञान मार्गी साधक सोचता है इनको सप्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे और साधना करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है। ये इसमें ये कष्टप्रद मार्ग है, इसमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, और बार बार प्रयास करने पर भी कष्ट होता है, असफलता कई बार हाथ है। दो तरीके के लोग हैं, एक है बंदरी का बच्चा, एक है बिल्ली का बच्चा। तो जो बंदरी का बच्चा है, बंदरिया का बच्चा है, वो अपने प्रयास से माँ को पकड़े रहता है। माँ को भी चिंता उतनी नहीं है, वो उछल कूद कर ही कई बार वो छूट भी जाता है। बंदरी का बच्चा गिरता है फिर पकड़ लेता है, उछल पकड़ लेगा। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा है, उसको पूरा आधार माँ का ही होता है, माँ को उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ती है, वो निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारा सगुण साकार का उपाय भी भगवान होते हैं और उपेय भी भगवान होते हैं, यानी हम भगवान को ये मानते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान जैसा हो जाना है उन्हीं में मिल जाना है, लेकिन इसके लिए हम भगवान का ही सहारा लेते हैं। तो भगवान को पाने के लिए भगवान का ही सहारा लिया जाता है, जबकि निर्गुण निराकार या ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। वहां पर भगवान को पाने के लिए स्वयं का सहारा लिया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम कर लेंगे, ये छोड़ दें तो पा लें। तो वहां पर उस परम पिता का उतना समर्पण सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब जितना ज्यादा विशुद्ध समर्पण करोगे उस प्रभु पर, उसका हाथ बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारे मार्ग में ये इस चीज का फायदा हमको मिलता है। तो यहाँ कहते हैं, भगवान कह रहे हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो भगवान को अव्यक्त मानते हैं, उस इस प्रकार से जो भावना रखते हैं, आसक्त चित्त वाले, जो निर्गुण में आसक्त चित्त वाले, क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, निर्गुण निराकार भक्त में कष्ट बहुत है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, देहधारियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता पूर्वक पाई जा सकती है, क्योंकि हम खुद तो देहधारी हैं और भगवान को अव्यक्त मान रहे हैं। भाई अगर एक आदमी से कहो कि आदमी से गले मिल ले तो बहुत आसान है, और वो मिलना भी पूरा होगा कि हाँ ठीक है, हमारे भी दो आंखें उसके भी दो आंखें, चलो गले मिल लेते हैं। और एक आदमी से कहो कि किसी आत्मा से ऐसी चीज ऊर्जा से गले मिले, कैसे मिल पाएगा? कैसे मिलन हो पाएगा? और कैसे मन बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, वहां तो उनकी गति ही नहीं है। तो एक ऐसा हवा में हाथ हिलाने जैसा होता है, वहां कुछ होता ही नहीं है, उनके चिंतन का कोई आधार नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। इस प्रकार से अव्यक्त अव्यक्त विषय गति देहधारियों के द्वारा, हम तो देहधारी हैं और चाहते हैं उस अव्यक्त को पाना। तो भगवान ने एक माध्यम बनाया है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से, इस तरीके से संभवामि युगे, तो इस तरीके से वो भगवान आते हैं, भक्त के लिए आते हैं। जब जब भी अधर्म का नाश होता है, तो जिससे कि भक्तों को और सहारा मिल जाए, वो लीला करते हैं, वो अवतार करते हैं, मनुष्य रूप में या किसी और रूप में आते हैं। तो अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर रवाप्यते, फिर भी
जो हमारे वेदों में 12 प्रकार के अलग अलग तरीके की भक्ति मार्ग है और गीता में 18 तरीके के योगी बताए गए हैं। सबके लिए सब कुछ बताया है। अलग अलग तरीके का हमारा गुण है, किसी में तमोगुण अधिक है, किसी में सतोगुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है। कोई साधना के किसी पादान पर है, कोई किसी पादान पर है, किसी की जो जब पिछले वाले जन्म में कुछ और स्थिति रही होगी। तो सब जो जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग से होते हुए आगे बढ़ता है। हो सकता है आगे फिर मार्ग मिल जाते हैं, लेकिन जो जैसे चल रहा है, जिसका जो स्वाभाविक पथ है, भगवान ने हर एक को, जिस क्लास का जिस सिलेबस का जो छात्र है, हर एक को वहीं से भगवान को पाने का मार्ग बताया है। इसलिए मार्ग भी अलग अलग है, लेकिन जाते सभी मार्ग भगवान की ओर ही है। चाहे निर्गुण निराकार का हो, चाहे सगुण साकार का हो। ऊपर से दिखने में भेद लगता है, भिन्नता लगती है, किसी में प्रयास ज्यादा है, किसी में प्रयास कम है, कोई कैसे पाना चाहता है। फिर भी भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मुझ मेरे परायण हो जाता है, मत कर्म कृन मत परमो, मेरे परायण जो हो जाता है ऐसा भक्त योगी सगुण साकार वाला, मुझे आसानी से पा देता है। श्लोक संख्या 6। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सभी कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मत्परा, मेरे में त्याग देता है, मुझको ही अर्पित कर। पहले भी 11वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था, अंत में जब 55वें 56वें श्लोक में थे, तो ये देखा था भगवान ने कहा था कि मत कर्म कृत। अनन्य भक्त के 5 लक्षण बताए थे। मेरे में कर्म करने वाला होता है, मत परा और मत भक्ता, मेरे परायण होता है। सब चीज के लिए वो भगवान का ही सहारा लेता है, मेरे परायण होता है, मेरे लिए कर्म करता है। मत कर्म कृत, मत परमा, मत भक्ता। 3 चीज तो ये हो गई, मत कर्म कृत, मत परमा, मेरे परायण होगा, मेरे लिए काम करेगा, मेरे परायण, और मेरा भक्त होगा। और 2 चीजें बताई गई थी वहां पर कि संग वर्जिता और निर्वैरा, 5 चीजें हैं। 3 चीजें भगवान के लिए करनी है। कौन कौन सी? मेरे लिए काम करना है, मेरे परायण हो जाना है, मेरे निर्भर हो जाना है, और मेरा भक्त हो जाना है, मेरी उपासना करनी। और 2 चीजें संसार के लिए भी करनी होती हैं भक्त को। कौन कौन सी? संग वर्जिता, संसार से धीरे धीरे उसको अपना संग आसक्ति छोड़नी पड़ती, और संग वर्जिता, और साथ में निर्वैरा, किसी से वैर नहीं रखना पड़ता, किसी से द्वेष नहीं रखना पड़ता है। द्वेष नहीं रखने का मतलब है जब हम धीरे धीरे संसार से छूटते चले जाएंगे, राग छोड़ते चले जाएंगे। संग वर्जिता का क्या मतलब है? राग अगर हम संसार से नहीं रखेंगे तो द्वेष भी नहीं होगा। तो द्वेष को भगवान बहुत ऊंचा मानते हैं। तो ये बड़ी बात है। इसीलिए जो 12वें अध्याय में भक्त से लक्षणम बताए हैं, उसका पहला वर्ड अद्वेष्टा है। जिसमें द्वेष रहेगा, किसी से भी इससे द्वेष उससे दोष, तो फिर वो भगवान से दूरी हो जाती। क्योंकि ये जो सारी समष्टि है ये भगवान ही है। और अगर हम इसकी समष्टि में किसी एक चीज से द्वेष रखेंगे तो उतनी मात्रा में हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। हमारी नजर में तो ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति है, ये ऐसा है, ये मौसी है, ये फूफा है, पड़ोसी है, लेकिन है तो सब भगवान ही। तो अगर हमने कहीं से किसी चीज से भी द्वेष रखा है कि ये न मिले, ये इसका बुरा हो जाए या कुछ भी हो जाए, अहित हो जाए, या वस्तु से भी द्वेष रखें या व्यक्ति से भी, तो हर सृजन भगवान है, हर व्यक्ति भगवान है। जो हमारे चारों तरफ इतने लोगों की जमात है, हम किसी भी चीज को एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी से। जो जैसा मिला है, भगवान ने जैसा हमें दिया है, उसको सम्यक रूप से, सहर्ष रूप से हमें स्वीकारना है। कोई कोई विद्यार्थी कह दे क्लास में कि नहीं हम ये सारी किताबें तो पढ़ेंगे, ये वाली पसंद नहीं आ रही है, नहीं पढ़ेंगे, तो वो उत्तीर्ण ही नहीं हो पाएगा, उस क्लास से ही नहीं उत्तीर्ण हो पाएगा। तो हमको यहाँ पर जो 5 चीजें बताई, उसी को, इतनी ये 5 चीजें भक्त के लक्षण की, इसको फिर से यहाँ उसी श्लोक में जो 11वें अध्याय के 55वें में बताया था, वही 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी बता दिया, फिर से रिपीट कर दिया। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य
मत परा, ये तो सर्वाणि कर्माणि। तो भगवान ने बताया जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत परा, और मेरे परायण, मयि संन्यस्य, मेरे मेरे अर्पित कर दें। देखो कर्म तो दो हैं, एक विधेय कर्म है, एक निषिद्ध कर्म। फिर विधेय कर्म में भी कुछ ऐसे होते हैं जो लोक हितकारणी या लोकोपकार के लिए होते हैं, और कुछ परमार्थिक कर्म होते हैं। पहले दो कर्म बताए, एक निषिद्ध है। निषिद्ध का क्या मतलब है? जो करने नहीं है। क्या नहीं करने? जो किसी को भी नहीं करने, चाहे तामसी हो, राजसी हो, सात्विक हो, ये करने नहीं है। अगर हम भक्ति पर आए, क्या नहीं करना है? शराब पीना, नशा करना, एक ही गोत्र में विवाह करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सभी कर्म निषिद्ध कर्म है। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा उत्थान नहीं हो पाएगा। तो ये कर्म तो करने ही नहीं है किसी को भी, चाहे तामसी हो चाहे राशि हो, ये नहीं करने। अब आए विधेय कर्म। विधेय कर्म में क्या करने, क्या है? जो शरीर विषय कर्म है, शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर को जीवित करने के लिए, वो तो करने ही है। इसके अलावा भी जो आपके जिस वर्ण गोत्र में रखे गए हैं, जो स्वधर्म है, जो लोक हितकारणी कर्म है, आपका जो परिवार के लिए धन का उपार्जन करना या उनके लिए खाना पीना बनाना, और इसके अलावा भी जिसके लिए जो जो कर्तव्य है वो सब करने। परमार्थ के लिए, प्रभु को पाने के लिए भी कोई ना कोई साधन हम अपनाते हैं। अपने आत्महित कारणी कि हमें भी आगे बढ़े, लोक हित कारणी, एक आत्महित कारणी तो आगे बढ़ना है, तो भगवान की पूजा भी करते हैं। ये सभी कर्म विधेय कर्म में आते हैं। लेकिन इन कर्मों को करने में भी तीन तरीके का त्याग है। एक तामस त्याग है, एक राजस त्याग है, और एक सात्विक त्याग। अगर हम ये कहा ये तो सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर देता है, त्याग कर देना है। तो कर्मों के त्याग, पहली तो बात है कि कर्मों के त्याग का स्वरूप हम समझें कि अगर हम जो विधेय कर्म है, करने योग्य कर्म है, उन्हीं का त्याग कर दें, मोहवश कर दें। मोहवश का मतलब जैसे अर्जुन कर रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है? कह रहा नहीं नहीं, वैसे तो ये मेरा उद्देश्य है, ये धर्म युद्ध है, और मैं राजा हूँ। राजा का मतलब उसी परिवार का है और एक प्रमुख पद पर है। तो वो उसका धर्म है कि अधर्म को समाप्त करना और लोगों को त्रास से बचाना। लेकिन वो कह रहा नहीं, ये सब तो मेरे बंधु बांधव हैं जो त्रास दे रहे हैं, और मोहवश वो विधेय कर्मों का त्याग कर रहा है। तो जब भी हम मोह के वशीभूत हो करके जो कर्म हमें करने चाहिए, पुत्र मोह में, पति मोह में, पत्नी मोह में होकर हम उन कर्मों का त्याग कर दें, नहीं नहीं हमारे बच्चे को अहित होगा तो इस वजह से हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। संसार में बहुत काम आते हैं, लेकिन मोहवश हम त्याग कर, जैसे अर्जुन ने किया। तो भगवान ने कहा अरे ये तेरा त्याग तो तामस है, तू ऐसा कर रहा है, मोहवश कर रहा है। ये सबसे निकृष्ट त्याग है जिसे तू त्याग कह रहा है, और तू ऐसा कर रहा है कि प्रज्ञावाद समास से और पंडितों की सी तू बातें करता है, और जानता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये बिल्कुल सही त्याग नहीं है। तो पहला त्याग क्या कराया गया? पहला बताया गया कि मोहवश अगर हम विधेय कर्मों का त्याग कर देते हैं तो ये कर्म तामस, ये त्याग तामस त्याग कहलाता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ठीक है ये हमारे कर्म है, ड्यूटी जाना, पैसे कमाना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, इसमें कष्ट बहुत अधिक। अगर मोहवश त्याग किया जाए तो तामस त्याग है। और अगर इसलिए त्याग किया जाए कि इसमें हमें कष्ट बहुत होता है और सही नहीं, आराम करो, इससे अच्छा तो राजसी की ये चेष्टा होती है कि आराम करो और ज्यादा आराम करो, ये राजस की प्रवृत्ति होती है। तो वो क्या करता है कि कष्ट की वजह से अपने विधेय कर्मों का त्याग कर देता है, तो वो राजस त्याग है। और तीसरा क्या करता है? कर्मों को तो करता ही, अब सात्विक त्याग देखिए, कर्मों को तो करता है लेकिन उसके फल का त्याग कर देता है, कर्म फल को प्रभु के अर्पित कर देता है। ऐसे त्याग को सात्विक त्याग का। और फिर जो तीनों गुणों से रहित हो जाए, जो त्रिगुण रहिता हो जाए, उसके लिए फिर लोग ऐसे कर्म नहीं करने होते हैं। जैसे स्वामी जी हो गए, बड़े बड़े संत हो गए, उनके लिए नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है।
जो त्रिगुण रहित हो जाते हैं फिर तो वो भगवान में लीन हो जाते हैं, सिलेबस से आउट हो गए, स्कूल से पास आउट हो गया, उनके लिए क्या पढ़ना, उनके लिए किताबें और सिलेबस थोड़ी हैं। फिर जो त्रिगुण रहित हो जाते हैं फिर वो लोगों की सेवा में और ईश्वर के नाम जप में इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक हम में गुण है, इन तीन त्यागों के बारे में अर्जुन को भी वो एड्रेस कर रहे हैं, हम सभी सांसारिक लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सभी कर्मों को मयि संन्यस्य, मेरे में अर्पित कर देता है और मेरे परायण हो जाता है, मेरे निर्भर हो जाता है। परायण का मतलब है विशुद्ध समर्पण, भगवान में ही निर्भर हो जाता है। अनन्येनेव योगेन माम ध्यायन्तु पासते, अनन्येनेव योगेन, और अनन्य अन्यन्येन एव योगेन, अनन्य योग से जो मुझे उपासना करता है, तो क्या होता है उसका यहाँ पर भी वही बातें कही हैं जो पहले 5 बातें बताई गई। कौन कौन सी? ये तो सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, जो सारे काम को मेरे में अर्पित कर देता है। काम सभी करता है विधेय कर्म, लेकिन मुझको अर्पित कर देता है, उसे मत कर्म कृत कहा गया। फिर मत परा, तो मत परमा हो गया, मेरे परायण हो गया। फिर क्या कहा गया है? अनन्य नेव योगेन, उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायी। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कि जो संसार के उद्देश्य को लेकर काम करते, संसार का एक है भगवान का उद्देश्य, संसार में जो उद्देश्य लेकर काम करते हैं उनकी ऐसी शाखा होती है, बहुशाखा ही अनंताश, बहुशाखा। जैसे संसार में एक जड़ हो तो एक कई बार मूल जड़ होती है, एक बार बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें होती है, कई तरीके के एडवेंशिशियस रूट्स होती हैं, कई तरीके की जड़ें होती हैं। तो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो भगवान के परायण काम करता है, उसकी एक ही बुद्धि है कि हमें सब कुछ करना है भगवान के लिए करना है, संसार में नहीं, बेटी के लिए करना है, अब ये बेटे के लिए करना है, अच्छा निज के लिए करना है, खुद के लिए करना है, इनके लिए करना है, ये करना है, वो करना है, नाम के लिए करना है। इसी तरीके से लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, धन के लिए करना है, खानदान के लिए करना। तो जो संसार में दिखने में कर्म वही है, दिखने में चाहे वो साधु का कर्म हो और चाहे संसारी का कर्म हो, काम तो सब वही कर रहे हैं, सबको तो विधेय कर्म करना है। विधेय कर्म का तो त्याग होता ही नहीं है, ना किया जाना चाहिए। संत के लिए ही बस ये छूट है, जो सभी त्रिगुण रहिता हो गया है वो ही कर सकता है, छोड़ सकता है। उसके लिए क्या है, वो बस भगवान के नाम को जपे, उसका प्रचार प्रसार करता रहे और सेवा होती है। हम सब लोगों के लिए तो ऐसा काम करना ही है। तो यहाँ बताया गया है अनन्य नेव योगेन, तो अनन्य उसे अन्य, उसका कोई आधार ना हो, कोई साधन ना हो, वो जो सब कर्म करता है वो मेरे परायण होकर मेरे लिए ही करे, सांसारिक उद्देश्यों के लिए न करे। क्योंकि जैसे संसार क्षणिक है वैसे ही उसके उद्देश्य क्षणिक है, वैसे ही उसके फल क्षणिक है। तो हम अपने कर्मों को सोने की तरह उसकी कीमत रखें। कर्म करने से और उसको भगवान को अर्पित कर देने से हम बंधनों से छूटते चले जाते हैं। पढ़ दे दियो नहीं पंडित करनी जी है। को पढ़ अनाथ। निशा जी म्यूट कर लें, निशा जी म्यूट कर लें। फल की इच्छा नहीं करनी है तो अनन्य नेव योगेन, तो ऐसा जो मेरे में कोई और योग न करते हुए मेरे में ही योग करता है। इस चीज को यहाँ पर भी बता दिया गया था 6ठे अध्याय में, चतुर्विधा भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचमम प्रिया। एक भक्त, उन 4 तरीके के भक्त बताए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उनमें ज्ञानी उनको सबसे प्रिय, क्योंकि एक भक्तिर विशिष्यते, वो बस उसने मेरी चरण पकड़ ली तो पकड़ ली, फिर वो ना इधर गया ना उधर गया। वो ये नहीं सोचता है कि अच्छा पति को बचाना है, चलो करवा की माँ के पास चलो, अच्छा लड़के को बचाना, चलो छठ वाली देवी करवा देती, उनके पास चलेंगे, छठ की पूजा करेंगे। अच्छा इनका करना, वो जुगाड़ नहीं लगाता है कि ज्ञान के लिए विद्या की देवी सरस्वती पकड़े, लक्ष्मी देवी को पकड़े, तो फिर बृहस्पतिवार को इनको पकड़े।
उसकी अब अव्यवसायी आत्मिका बुद्धि होती है। उसने राम को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, बोला दो न दो, और अगर चाहे तो आप मुझे बचाओ और चाहे सर काटो, अब तो ये चरण छूटने वाले हैं। तो भगवान भी हमारे ऐसे हैं, उन्होंने कहा भी रिपुसन करे बत कही सोई, मोर काज तासु हित होई। रावण से तुम ऐसी बात कहना, मेरा काम भी निकल आए और उसका हित हो। ऐसो को उदार जग माही, बिन कारण जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को ना। तो जब हमें मालूम है कि हमारे भगवान कितने उदार, कोई हद ही नहीं शायद उसके जलवों के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता। तो जब हमारे भगवान इतने कृपा निधान हैं, तो हमने उनकी चरण पकड़ ली है। ये चीज उसमें कूटस्थ होती है, बिल्कुल जड़ी हुई होती है, वो निष्ठावान है। उसका विश्वास अब श्रद्धा में बदल चुका है, श्रद्धा अब निष्ठा में बदल चुकी है, निष्ठा अब अभीप्सा में बदल चुकी है। तो अभीप्सा तो न बुझने वाली लगन है, फिर वो विश्वास में नहीं जीता है, वो अभीप्सा के स्तर तक पहुंचे। तो इस प्रकार से अनन्य नेव योगी, सोते जगते हर काम को करते, राम नाम मन जाप करे, कर्म सभी कर प्रभु को अर्पित। कर्म को अर्पित करना तो ये हमारी साधना का अंग है। ये हर जगह स्वामी जी ने भी बताया है कि कर्म हमें करने सारे वही हैं, विधेय कर्म, लेकिन ये भगवान के लिए करने हैं। कर्म सभी कर प्रभु को अर्पित, जीवन निष्काम बनाए। निष्काम, ये भी कर्म प्रभु के लिए करना आत्म सेवा भी है और लोक सेवा भी। क्योंकि फिर उसमें स्वार्थ की गंध नहीं रह जाती, फिर वो समष्टि के लिए यज्ञ हो जाता है। यही तो यज्ञ है, हमारी माँ ही यज्ञ स्वरूपा है। हमको तो कर्मों का ही यज्ञ करना है। ये बात सोचनी है कि ये जो कर्म हो रहे हैं, ये भगवान की शक्ति से हो रहे हैं और भगवान के लिए हो रहे हैं। भगवान के लिए का मतलब इस संसार के लिए। इस प्रकार से ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्येनेव योगेन। तो मेरे में सभी कर्मों को संन्यास कर देता है, मुझसे अनन्यता रखता है। उसको 10 तरीके के देवी देवता नहीं चाहिए, बस उसने जिसमें अपनी लगन लगा ली वो उसी को पकड़े है। यही अनन्यता है। भगवान सभी हैं, राम को पकड़ लिया तो राम को पकड़े है, कृष्ण को पकड़ लिया तो कृष्ण को पकड़े। जहां पकड़ लिया उस वो कूटस्थ है, अब उसका अभीप्सा डकती नहीं है, वही है वो। अनन्येनेव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, वो मेरा ही ध्यान लगाता है और मेरी ही उपासना करता है। श्लोक संख्या 7। तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषाहं, ऐसे को जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण होता है, मुझसे अव्यभिचारिणी भक्ति रखता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब व्यभिचारिणों की तरह नहीं। जब एक स्त्री कई पुरुषों का संग करती है तो उसे व्यभिचारी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ये निष्ठा में भी, ध्यान में भी और सत्संग के मार्ग में भी कई देवी देवताओं का ध्यान अच्छा नहीं माना जाता। यो यो याम यम, भगवान तो इतने उदाहरण, यो यो याम यम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामे विदधाम। जो जो जिस जिस भाव से मेरी जैसे जैसे या मेरे देव स्वरूप की जैसे जैसे उपासना करता है, मैं तो उसको उसी में अचल श्रद्धा देता हूँ। भगवान अपने में नहीं लगवाते कि नहीं मेरी उपासना को, ठीक है सरस्वती देवी की, लक्ष्मी देवी की करवा, जिसकी तुम्हें करनी करो, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उसी में विधि धाम में भली प्रकार से उपस्थित कर दो। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि जो मेरा आराध्य है वो एक है, वही सब में व्याप्त। इस प्रकार से उसकी अव्यभिचारिणी अव्यवसायित्मिका बुद्धि। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता, उनको मैं भली प्रकार से उद्धार कर दे। किससे, तेषाहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मृत्यु संसार सागरा, तो मृत्यु ये जो संसार का सागर है, संसार सागर में क्या होता है, जैसे सागर में जल ही जल होता है, वैसे ही संसार भी एक सागर है।
यहाँ मृत्यु ही मृत्यु है। संसार में हर चीज जन्मी हुई है, और जो चीज जन्मी है उसका तो अंत होना ही है। तो ये संसार मृत्यु का सागर, उस मृत्यु के सागर से मैं अपने भक्त को, जो मुझ में एक निष्ठ भक्ति रखता है, अनन्य भक्ति रखता है, उसको मैं इस मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। भवामी नचिरात पार्थ। नचिरात और पार्थ, नचिरात का मतलब शीघ्र ही, वो शीघ्र ही मई आवेशित चेतसाम, मुझ में वो अपनी बुद्धि लगाए हुए चेतसाम, मई आवेशित, मेरे में लगी हुई बुद्धि वाला भक्त, भवामी, उसको मैं कर देता हूं नचिरात, शीघ्र ही इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उसको पार कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा है, उस वो मेरे परायण है, उसका उपाय भी मैं हूं और उपेय भी मैं हूं। उसने अपने नन्हे हाथों का सहारा नहीं लिया है, उसने कहा भगवान मुझे तुम तक पहुंचना है और तुम्हारे सहारे से पहुंचना। माँ, माँ सामने खड़ी है और बालक बस देखता रहे, चल नहीं पा रहा है, तो माँ दौड़ के आके गले लगा लेगी। थोड़े बहुत प्रयास भी अपनी तरफ से जो प्रयास होता है वो तो करता ही है बालक, मान लो नहीं पहुंच पाता है तो माँ आ जाती है आगे। इस प्रकार से उसका आधार भी वही है, और आधार के लिए जो साधन मिले हैं वो साधन भी भगवान ही होते हैं। तो हवा में नचिरात पार्थ, भगवान कहते हैं जिसने मुझ में अपनी मन लगा ली है, बुद्धि लगा ली। मन लगाना आसान है, मन तो भाग जाएगा, लेकिन अगर बुद्धि लग गई है, जिसकी विवेकनी बुद्धि भगवान में लग गई है, तो मन आसानी से भगवान में लग जाता है। तो बुद्धि को हमें निवेश करना है, मन पीछे पीछे चला आता है। तो इस प्रकार से आ, हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों को मैं मृत्यु संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। तो इसमें दो तरीके की वृत्तियां होती है मनुष्य में, एक अनुकूल प्रवृत्ति होती है और एक प्रतिकूल प्रवृत्ति होती है। तो हमें, कुछ मनुष्य होते हैं संसार में, सोचते हैं कि ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, ये चीज पा लें और ये चीज ठीक नहीं है, और ये नहीं पाए क्योंकि साधन में, भगवान के भजन में ये चीज ठीक, ये सही है, साधन करना है भगवान का भजन, ये सब ठीक लग रहा है, ये सब नहीं ठीक है। लेकिन जो भक्त होता है वो अनुकूलता भगवान से रखता है और संसार से प्रतिकूलता ही रखता है, यानी उसके लिए भगवान अनुकूल है, भगवान का, भगवान के वो परायण है, संसार से उसे लेना देना नहीं है। संसार में उसकी क्षमता यही चीज है कि सभी चीजें सुख और दुख एक हैं, उसके लिए हानि लाभ एक है, वहां उसकी क्षमता इस स्तर तक पहुंच गई। संसार की चीजों में वो क्षमता नहीं करता। संसार एक पलड़े में है और भगवान एक पलड़े में है। सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युध्या युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। बोले अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान। सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में न हर्षित न खोने का गम है। योगी द्वंद्वों में रहता समान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि हमें संसार से प्रतिकूलता रखनी है। संसार में ही अगर हम अनुकूलता प्रतिकूलता देखेंगे तो राग द्वेष का शिकार हो जाएंगे। भगवान में अनुकूलता रखें, और जो संसार में भगवान ने साधन दिया है वो बस साधन का उपयोग करें, उनसे राग द्वेष न रखें। जो मिला है उसका इस्तेमाल करें, उसमें चयन ना करें, ये मिल जाता तो अच्छा रहता, भगवान ने बताओ मेरा बेटा ही ले लिया, अब पूजा कैसे करें? अरे बेटा ले लिया, बेटी है और पड़ोसी अड़ोसी हैं, जो साधन दिया है, जो किताबें तुमको दी हैं वो तुम्हारी योग्यता के अनुसार दी हैं। छात्र कह लो 8वीं की किताब दी और 7वीं की ले ली, अरे जब अगले यंत्र का तुमको अच्छा यंत्र उपयोग करने को दिया जाएगा तो पुराने यंत्र रखे जाएंगे, तो वो बाधा ही उत्पन्न करेंगे। संसार में हमारी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं है, भगवान का जो विजन है वो वाइडर है, वो बहुत दूर तक देखते हैं, हमारे भले की देखते हैं। छात्र अपना सिलेबस खुद तय करने लगे तो क्या वो कक्षा में और विद्यालय में ठीक प्रकार से चल पाएगा? ये काम तो अध्यापक पर ही छोड़ देना चाहिए। और ये संसार तो हमारे विकास के अधिष्ठाता, दिस इज स्कूल ऑफ मास्टर ऑफ एवोल्यूशन एंड वी हैव गॉट द प्रिविलेज्ड एडमिशन।
in this school and provided with बेस्ट फैकल्टीज। हमको जो फैकल्टी मिली है पढ़ाने के लिए, ऐसी फैकल्टी दे दी है जो पीएचडी वालों को नसीब नहीं होती। हम लोग भी पीएचडी के स्टूडेंट्स रहे होंगे, नहीं तो इतनी अच्छी फैकल्टी हमें मिली है पढ़ाने के लिए। अच्छे टीचर तो अच्छे ही बच्चों को मिलते हैं, तो हम उसका लाभ उठाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें जो जो हमको मिला गया है, जिस स्तर पर है, और आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत हाँ सुंदर, मौसी। बहुत। हाँ, उमा बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन भजन के लिए। राम राम दीदी। श्री राम। मुझे भगवान वह दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वह दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वह दो जो करती हर समय इजहार तेरा हो। मुझे बख्श दो आंखें जीने हो जुस्तजू तेरी। मुझे बख्श दो आंखें जीने हो जुस्तजू तेरी। कि हर एक जर्रे जर्रे में फकत दीदार तेरा हो। मुझे भगवान वह दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे देना अगर संगत तो देना अपने प्यारों की। मुझे देना अगर संगत तो देना अपने प्यारों की। भरोसा छोड़ दुनिया का जिन्हें एतबार तेरा हो। मुझे भगवान वह दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मेरा साथी जमाने में बनाना उनको है भगवन। मेरा साथी जमाने में बनाना उनको है भगवन। दया हो जिनके दिल में और सेवा धार तेरा हो। मुझे भगवान वह दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। ये प्रेमी काट ही लेगा उसी से जिंदगी के दिन। ये प्रेमी काट ही लेगा उसी से जिंदगी के दिन। मेरे सिर पर कृपा का हाथ यद कर तार तेरा हो। मेरे सिर पर कृपा का हाथ यदि सरकार तेरा हो। मुझे वह दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वह दो जो करती हर समय दीदार तेरा हो। श्री राम। राम राम बहन, बहुत अच्छा गाया भजन आपने।
धन्यवाद धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखसक्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तु मदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति करो मां। श्री राम। राम राम शिव कुमार, राम राम। मम्मी राम राम राम। बहुत द्वेष को बहुत अच्छा लिया। 11वें अध्याय में अंत भगवान ने उससे किया और शुरू भी भक्त के लक्षण में द्वेष को बहुत महत्व दिया, कैसे समझाया, बहुत सुंदर नई नई बात बताते हो। संसार समुद्र जो है मृत्यु सागर, इसको भी बहुत अच्छा समझाया कि जल ही जल है। जैसे संसार में जो समुद्र होता है उसमें जल ही जल है, और इसमें जो है संसार में मृत्यु मृत्यु है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत नई नई बातें बताते हो, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत और बहुत। प्रतिकूलता का भी कितना सुंदर विवरण किया, बहुत सुंदर। मतलब अनुकूलता परमात्मा में, प्रतिकूलता संसार में है, दोनों के भाग कर दिए। प्रतिकूलता और अनुकूलता संसार में मत देखो। अनुकूल जब बना रहा, हम ऊपर देख लेंगे तो नीचे की जरूरत ही नहीं है, होने दो जो हो रहा है। बहुत सुंदर। ये सब देन हमारी दीदी की है, जो कि इतने अच्छे संस्कार और इतनी योग्यता और इतने अच्छे से परवरिश की है। और मतलब बहुत ही बड़ी सेवा कर रहे हो शिव कुमार, बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। दीदी चरण राम राम सबको, राम 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 राम। उमा बहन हमारी भी सेवा हो रही। हमने गीता इसके पहले पढ़ी नहीं थी, इसी बहाने गीता पढ़ने को मिल रहा। हम पढ़ाने नहीं लगे, इसका कभी बढ़ाया नहीं, लेकिन अब बहुत फायदा मिल रहा है की वजह से। और उमा बहन ने भी अपनी समय निकाल के भजन की प्रस्तुति दी, बहुत सराहनीय कार्य रहा। राम राम सबको, राम राम। सरिता बहन राम राम। सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सुना। राम राम। राम राम।